हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है शी डज़ नॉट डिज़र्व योर ऑल फोकस। ठीक है, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स टॉपिक आई वुड से यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है बिकॉज अ लॉट ऑफ गाइज जो मुझसे बात करते हैं उनका फोकस उनकी गर्लफ्रेंड है। वो बहुत ही परेशान रहते हैं इन अ रिलेशनशिप कि यार 2 हफ्ते हो गए वो मुझसे बात नहीं करी, या मैं क्या करूं, आजकल वो मुझे इग्नोर कर रही है, या ऑल दैट स्टफ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपका फोकस आप पे होना चाहिए। जब तक आपका फोकस उस इंसान के ऊपर है यू कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, आपकी खुशी का ताल्लुक अगर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, जब आपकी खुशी का ताल्लुक आपके अपने ऊपर होगा, फॉर एग्जांपल आपने कोई गोल सेट किया हुआ है कि मुझे 6 मंथ्स के अंदर बॉडी बनानी है, या मुझे ये जॉब हासिल करनी है, या ये करना है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उसकी आपकी जो खुशी का ताल्लुक होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता होगा। जैसे आप गोल अचीव करते जाएंगे कि यार मैंने इतना, यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो आपको अच्छा फील होगा कि आपकी खुशी का ताल्लुक आपके अपने ऊपर है और आप वर्क भी करेंगे। आपको इवेल्युएट करना चाहिए चीज़ों को, आपको लिख लेना चाहिए। डेली टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ एंड दे ऑलवेज रिकमेंड कि यू शुड हैव डेली टास्क। एक लिस्ट बनी होनी चाहिए कि आज मैंने दिन में क्या क्या किया और कितने % मैंने अपने टास्क पूरे किए। फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज गया, उसके बाद मैंने आके पढ़ाई की, उसके बाद मैं जिम गया, मैंने दोस्तों में बैठा। हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए। जब आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होगी, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं होगा सोचने के बारे में कि वो मुझे क्यों रिप्लाई नहीं करी, या वो कहाँ है आजकल, या मैं क्या करूँ, तो आप बहुत ही हैप्पी फील करेंगे। ठीक है, और इससे आपका रिलेशन बहुत लॉन्ग चलेगा। सो इफ़ she is ignoring you nowadays, if she is not talking to you nowadays, it doesn't mean that she does not love you, and it also doesn't mean that you have to chase her, उसके पीछे जाना चाहिए and all that. Give her space and she will always women always come back when you give them space because they are wired, मतलब बचपन से उनका दिमाग इस तरह बनाया गया है माशरे ने, हर चीज़ ने, कि उनको लगता है कि हमें वैलिडेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, फॉर मोस्टली फॉर यंग गर्ल्स, मोस्ट इफ़ योर गर्लफ्रेंड इज़ अंडर 20, तो स्कूल डेज से लेकर कॉलेज से लेकर बस स्टॉप से लेकर एवरीवन वांट्स टू टॉक टू हर, गिव हर वैलिडेशन। सो इफ़ यू वांट बी द पर्सन हु डोंट गिव हर वैलिडेशन, ठीक है, अगर आप उसे स्पेस देते हैं तो वो और ज़्यादा इम्प्रेस होगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप में बॉयज़ जो हैं वो बहुत पाबंदियाँ लगाते हैं, कि कहाँ हो, क्या हो। अगर वो एक दिन बात नहीं कर रही तो फ़ौरन उसको 100 मैसेज सुबह से शाम तक भेज देंगे कि कहाँ गायब हो। तो वो और ज़्यादा ट्रैप फील करती है, उसको लगता है कि यार उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। और किसी भी इंसान को ऐसा फील जब होता है कि उसकी आज़ादी छीनी जा रही है, तो वो उस जगह से भागना चाहता है, उस कंट्री से भागना चाहता है, उन दोस्तों से भागना चाहता है, उस फैमिली से भागना चाहता है जो उस पर पाबंदियाँ लगाती हैं। सो इट्स इन ह्यूमन नेचर कि जो भी उसको कंट्रोल करने की कोई, अगर आउटसाइड कोई पर्सन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो उस इंसान से दूर भागता है। सो इसलिए वो भी एक ह्यूमन है, आपकी गर्लफ्रेंड। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चेस करेंगे, फॉर एग्जांपल उसके एग्ज़ाम्स आ गए, कुछ भी मसला हो सकता है। हमारा बॉयज़ का मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये है कि हम पूरे रिलेशनशिप को एक लेंस से देखते हैं, एक ही एंगल से देखते हैं कि अगर वो मुझसे बात नहीं करी तो यकीनन वो किसी और से बात करी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ शी इज़ नॉट टॉकिंग टू यू नाउअडेज, मे बी शी इज़ डिप्रेस्ड, मे बी शी हैज़ एग्ज़ाम्स, मे बी शी हैज़ एनी प्रॉब्लम इन हर फैमिली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यू शुड गिव देम स्पेस। ठीक है, स्पेस इज, पीपल ऑलवेज मिस यू इन स्पेस। जब आप उनको थोड़ा टाइम देते हैं, जब आप उनसे बात नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड आपको मिस कर रही है, मिस बोल रहा हूँ, मतलब इग्नोर कर रही है काफ़ी दिनों से, आप एक बार पूछ सकते हैं कि क्या वजह है। अगर वो बता दे तो आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए। एंड इफ़ शी डजंट वांट टू टॉक, देन आप बोलें ओके, आपकी मर्ज़ी, जब तुम्हारा मूड हो कर लेंगे बात। एंड गिव हर स्पेस। 1 हफ्ता गुजरेगा, 2 हफ्ते गुजरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप उसे आसानी से स्पेस देंगे तो वो जल्दी वापस आएगी और बात करेगी और अपनी परेशानी बताएगी। वुमेन्स ऑलवेज एक्सप्रेस थ्रू टॉकिंग। ठीक है,
मेन सिर्फ उससे अपनी परेशानी शेयर करते हैं जिसके पास उसका हल हो, लेकिन वुमेन की आदत है कि वो अपनी परेशानी को बोल के हल करती है, मतलब अपने बता के। सो अगर सिर्फ आप उसे सुने, उसे बोलें सच्चे दिल से बताओ जो तुम्हारे दिल में चल रहा है, वो खुल के अगर बता दे, 1 घंटा अगर वो बात करती है, वुमेन वैसे बात बहुत ज़्यादा करती हैं, तो अगर वो आधा 1 घंटा आपको अपनी स्टोरी बताती है, क्यों परेशान है, क्या है, तो यकीनन वो आप देखेंगे कि नेक्स्ट दिन बहुत हैप्पी होगी, क्योंकि उसने एक्सप्रेस किया। वुमेन जितना एक्सप्रेस करती हैं टॉकिंग के थ्रू, उतना वो हैप्पी रहती है। सो इसलिए रिलेशनशिप में कोशिश किया करें कि ज़्यादा सुना करें। ये भी एक टिप आपको बता रहा हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ जो भी है, वो आपको और ज़्यादा लाइक करेगी, उससे सुना करें। लाजमी नहीं है कि जो वो कंप्लेंट्स कर रही है उसके मतलब वो ये है कि वो आपको बोल रही है कि आप बुरे हो या आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब की हुई है। ये वुमेन्स का नेचुरल वे है एक्सप्रेसिंग। सो गिव हर स्पेस इफ़ शी इज़ इग्नोरिंग यू नाउ डेज। ठीक है, एक दफ़ा आप पूछ लें उनसे कि क्या वजह है। अगर वो बताने के लिए राज़ी हैं तो आप उस पर उनको एक्सप्लेन करें। अगर नहीं राज़ी तो इट्स ओके, आप उन्हें स्पेस दें, वो कुछ दिनों बाद वापस आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगी और ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देंगे कि अच्छा तुम्हें कोई और मिल गया, ये वो, दिल भर गया मुझसे, तो इससे आप नेगेटिव और टॉक्सिक उसकी नज़र में शो होंगे। So and nobody wants to live with a person who is toxic. So you should always give them space and never attach yourself to the outcome. ठीक है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जब तक वो कांटेक्ट आपसे ना करे दोबारा आप ना करें, स्पेस दें और ख़ुद को आउटकम से अटैच ना करें। ये फिक्र में ना रहे कि अरे 3 हफ्ते हो गए, उसका तो कोई पता ही नहीं है, मैसेज नहीं आया, अब तो मुझे भूल गई, कोई नया मिल गया। इट्स ओके, आपका फोकस अपने काम पे होना चाहिए। जिस दिन आप सच्चे दिल से अपने दिमाग से उसको निकाल देंगे, अपने काम पे फोकस होंगे या किसी और चीज़ पे, अपनी लाइफ के किसी भी और इशू पे, तो वो आ जाएगी वापस, क्योंकि ये यूनिवर्स इसी तरह वर्क करती है। एनर्जीज, यूनिवर्स सारी एनर्जी से बनी है और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ठीक है, तो हमें जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है उनके बारे में हमें वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका कंट्रोल आपके ऊपर है कि आप सुबह उठ के सही से ब्रश करते हैं या नहीं, सही से जॉब पे जाते हैं या नहीं, सही से वर्क करते हैं या नहीं, ये आपका कंट्रोल है। लेकिन ये आपका कंट्रोल नहीं है कि आप उससे मजबूर करें कि वो आपको लव करे या उसके दिल में वो फीलिंग डालें। आप नहीं डाल सकते, ना बातों से डाल सकते हैं, ना एहसास से भी तब डाल सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और थोड़ा वो इंटीमेसी वाला सीन आ जाता है। लेकिन अदरवाइज इफ़ यू आर हैविंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो उसमें आप उससे एहसास भी नहीं दिला सकते। तो बेस्ट वे यही होता है, स्पेस दें एंड शी विल कम बैक। वर्क ऑन योर सेल्फ, नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें, ये वर्क करता है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।